टीवी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से जिला ऊना के ऊना मुख्यालय शहर के इस वार्ड नंबर 1 में पानी के भराव की समस्या हुई है और इस पानी की समस्या के चलते लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अभी हम एग्जैक्टली उस स्पॉट पे हैं जहां पर समस्या थी। आप देख सकते हैं ये नाला है नगर जो शहर में पानी के, लेकिन जब नाले बनाए गए तो ये नाला नहीं बना क्योंकि इसका कोर्ट में केस चल रहा है निजी भूमि के चलते। और ये आप देख सकते हैं ये नाला अब खोला गया है, इसमें पेड़ थे, कूड़ा करकट था, भरा हुआ था, पत्थर थे। अभी जेसीबी यहाँ से गई है जिसने ये साफ किया, लेकिन इसका कोर्ट में केस चल रहा है। अब सवाल ये है कि निजी और सरकारी चल रहा है, लेकिन क्या पानी के बहाव को रोका जा सकता है? क्या पानी को जगह देने के लिए कोई नियम नहीं है? और अगर ऐसा है, जब बंद किया जाएगा तो निश्चित रूप से इसी प्रकार के जल भराव होंगे। पानी का भराव यहाँ हुआ है, यहाँ से पानी रुका और वो टूट करके जो है वो फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ को चला गया। अब प्रशासन ने यहाँ मौका देखा है, हालांकि प्रशासन के ये ध्यान में है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोर्ट में भी ऐसे मामले निश्चित रूप से जल्दी हल होने चाहिए जिससे पानी के भराव की समस्या ना हो, चाहे निजी भूमि है या सरकारी भूमि, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसका हल निकलना चाहिए। शहर में जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो लोग इसी नाले को कोसेंगे, क्योंकि लाखों रुपए का नुकसान है, एनएच जाम रहा और धक्का मुक्की हुई, और उसका दर्द यही है कि कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति खत्म हो। बारिश ज्यादा हुई है ये अलग से एक विषय है, लेकिन ऐसी स्थितियों को ठीक करना होगा। आप अगर देखेंगे तो वहां से नाला बना हुआ है, यहाँ नाला कच्चा है, इस तरफ पूरा नाला कच्चा है और ये पानी कहीं ना कहीं टूट करके जाएगा। अगर पक्का होता नाला तो ये नाला थ्रू होता और नाला साफ होता। पुली यहाँ बनी हुई है, लेकिन पुली को भी अब दोबारा ठीक करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के जल भराव के लिए एक नई योजना बनाने की जरूरत है, तब जाकर के मसले हल होंगे। नहीं तो इसी प्रकार की समस्या से और नुकसान से दो चार होना होगा। लोगों को जागना होगा, प्रशासन को अपना काम करना होगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी सतविंदर लठ व लखवीर लकी के साथ राजीव भनोट। कर ये पानी की समस्या क्यों है, यहाँ हमारे साथ तीश कुमार जी हैं जो कि कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि हर पक्ष आना चाहिए। सर, मैंने अदालत में जो है इस संबंध में केस कर रखा है कि ये जहाँ जो पानी की निकासी है भविष्य में हर प्रॉब्लम को समस्या को देखते हुए संत टोपे वाली कुटिया से लेकर के जहाँ गुरदास राम का लास्ट पॉइंट है अश्विनी कुमार वगैरह का, वहाँ तक जो है ये मुश्तरका मालकान की लैंड में जहाँ इस्तेमाल के कागजों में रफ़ायम जोई है वहाँ किया जाना उचित है। इससे किसी का भी भविष्य में कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि कुछ लोग जो जिम्मेदार हैं उनको 6 मीटर चौड़ी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर इस्तेमाल के कागजों में है दर्ज अंकित, वहाँ रफ़ायम चोई अंकित है, वहाँ पर ही जो चोई है वहाँ निकाली जानी उचित है। इसमें किसी भी निजी जमीन मालिक का या किसी शयाम जगह मतलब जो है आम तौर पर नुकसान नहीं होगा और भविष्य में हर समस्या जो है हल हो जाएगी। इस संबंध में जहाँ से ये आर्या नगर जिस गांव से बना है, हरनियाला पंचायत ने ये प्रस्ताव डाल के प्रशासन से गुहार लगाई थी कि इसको मंदिर से आगे जो है रास्ते को नाले को रोक दिया जाए, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती सीना जोरी से ये पुली तक जहाँ से ये कन्वर्ट होना था वहाँ बना दिया गया। वहाँ 6 मीटर से कम जमीन है ही नहीं जो रफ़ायम चोई है, तो वहाँ निकाली जाती है और रास्ता भी लोगों को हो जाएगा। किसी भी आदमी का कोई 1 इंच जमीन नहीं जाएगी, किसी का कोई फायदा नहीं होगा। आज तक मैंने कोई भी जो मेरी 2.5 मीटर निजी मलकीत में चोई जा रही है, मैंने नेचर फ्लो के लिए जा रही है, लेकिन अब इन्होंने 2 साल से IPH विभाग ने जो है मेरे यहाँ गंदा पानी वहाँ जो है हस्पताल से लेकर रेलवे लाइन से लेकर के वो यहाँ मेरी एक ही गुहार है कि मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ। ये पानी की निकासी जो है रफाती है 6-6 मीटर चौड़ी, कहीं कहीं 10 मीटर से कम भी नहीं है चौड़ी, वहाँ निकाली जाए ताकि जिम्मेदारों को रास्ता भी लग जाएगा और सारा उसका हो जाएगा। धन्यवाद। तो इसमें आप जो है आप इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं प्रशासन? बिल्कुल, मैंने इसके लिए प्रशासन का सहयोग वो ग्राम सभा ही जो
अरनियाला ने जिसका पार्ट मतलब गांव ये आर्य नगर बना है, उन्होंने ही अपने प्रस्ताव में लिखा है कि चोई जो है वो मुश्तरका मालकान की ही भूमि में निकाली जाए, किसी निजी लैंड में नहीं निकाली जाए। अगर कोर्ट के बाहर कोई हल होता है तो यथासंभव तो उसके लिए भी तैयार। कोर्ट से अब हल तो यही है बेन तो कि भी जहाँ रफायम है, ताकि उस भूमि पे किसी का भी भविष्य में अतिक्रमण ना हो, और जो कर लिया है उसको एज इट इज रहना दिया जाए, वो कोई बात नहीं। लेकिन आगे जो है 40 जो खाली जमीन पड़ी है सारी, उसमें किसी का कोई नुकसान होने वाला है नहीं। एनी वन आदमी, मेरा भी और दूसरे का भी, किसी का नुकसान होने नहीं। बढ़िया से सब प्रशासन इस यहाँ के निवासी जो है वो रहेंगे। ये थे सतीश जी, जिन्होंने साफ कहा कि मैं भी सहयोग को तैयार हूं, लेकिन मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जो पुराना फ्लो है जहां चोई है उस तरफ को अगर विभाग करेगा, सरकार करेगी, तो भविष्य के लिए और बेहतर रहेगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ राजीव भनोट। मामला ये है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी जो है वो लोगों की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब नाले बनाए गए सभी लोगों की प्रॉपर्टी उसमें आई है, सभी ने नालों के लिए प्रॉपर्टी में अपनी अपनी जगह दी है। तो नाला जब एक जगह से होगा तो वो एक ही लाइन में जाएगा ना, वो टूट टूट के तो नहीं जाएगा। ऐसे तरीकों से कई जगह लोगों ने क्या किया है कि अपनी जगह से पानी को रोक दिया है और वहाँ काम नहीं करने देते, सरकार को वहाँ पे नगर निगम को काम नहीं करने देते। इन चीज़ों से क्या हुआ कि जब नाले बंद हुए तो वो पानी जो है वो ओवरफ्लो होके लोगों के घरों में चला गया। जहां मैं वार्ड नंबर 1 में खड़ा हूं, सिर्फ एक व्यक्ति के कारण 100 घरों के अंदर पानी जो है वो गया है। उसने सरकारी डंगा जो है वो अपना तो लगवा लिया अपने घर की तरफ, दूसरी तरफ नहीं वो डंगा लगना। उससे पीछे आपने अभी वीडियोग्राफी करके जाना, आपने देखना पीछे सारा पक्का बड़ा हुआ है। उसके आगे का जो है जहां उसकी जगह आती है उसने अपना ना नाला पक्का होना दिया, ना वहां से माल उठाने देते हैं ये लोग। और ये मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है, जो 100 लोगों के अंदर पानी गया है, सारा जो उसका नुकसान का जिम्मेवारी बनती है, जिस व्यक्ति की बनती है उससे लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग अपना काम नहीं होने देते हैं, सरकार का काम नहीं होने देते, लोगों के घरों में जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेवार सिर्फ एक व्यक्ति है। और मैं लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, आसपास के लोगों को, कि वो खुद उसके खिलाफ केस दर्ज करवाए ताकि उससे भरपाई करवाई जा सके। जैसे कि आपको पता है कि पुराने जो बिजली बोर्ड ऑफिस के पास जो एक नाला है उसमें पेड़ और कुछ जो है कार्य को रोकने के कारण जो है वो ना पानी आगे नहीं बढ़ पाया और बैक मार के फ्रेंड्स को नीचे चला गया। जैसा कि आपने देखा कि लोगों के घरों में भी बहुत पानी भरा, वहाँ बहुत नुकसान भी हुआ है और वहाँ पर लोगों ने उत्तेजित होकर जो है NH भी रोक दिया था रस्सी बांधकर। हमने सबसे पहले वो NH का रास्ता खुलवाया, इसके लिए हमें हल्का थोड़ा बल प्रयोग भी करना पड़ा और उसके बाद हमने जो है पब्लिक जो लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन किया। उसके बाद यहाँ मौके पर पहुँचे, मौके पर जो मालिक है उसकी सहमति से ही हमने भी रास्ता क्लियर कराया, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। और चूंकि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो अभी हम इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि मैटर सब जुडिस है। बट हमने जो पानी का नेचुरल फ्लो है, मालिक भी इस बात को लेकर एग्री कर रहे हैं और मालिक भी ये बोल रहे हैं कि किसी का नुकसान ना हो, ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए। इनकी भी लैंड उसमें पड़ती है, निजी मिल्कियत, तो उनका पार्टीशन का केस पेंडिंग है, तो उसमें नेचर ऑफ जो है लैंड बदलने से तब तक जो है रोका गया है। पर हम इसके बावजूद हम इसको जो है कोर्ट का ऑर्डर है उसका अध्ययन करेंगे और उसके हिसाब से आगामी कार्रवाई करेंगे और अभी हमने एज ऑफ नाउ जो है रास्ता क्लियर करा दिया। थैंक यू।